अगर आप रेगिस्तान में रहने वाले कोई जानवर हैं, तो फिर कैक्टस आपके लिए खाने और पीने का काफी अच्छा सोर्स हो सकते हैं। कैक्टस की बॉडी फ्लैशी होती है और उनके अंदर काफी सारा पानी स्टोर होता है और ये धरती पर कुछ सबसे हार्शेस्ट कंडीशंस में भी आराम से पनप सकते हैं। तो आइए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह प्लांट्स ऐसा कैसे कर पाते हैं। कैक्टस अमेरिकास के नेटिव्स हैं। इसका मतलब कि ये सबसे पहले नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ही पाए जाते थे और फिर इवेंचुअली ह्यूमन माइग्रेशन के साथ ये दुनिया भर में पहुंच गए। कैक्टस में ऐसे कई सारे एडेप्टेशंस होते हैं जो कि इन्हें रेगिस्तान में पनपने के लायक बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम कैक्टस के सबसे डिस्टिंक्टिव ट्रेट यानी कि उनके कांटों के बारे में बात करते हैं। ये कांटे या थॉर्न्स एक्चुअली कैक्टस की लीव्स होते हैं। अब क्योंकि कैक्टस रेगिस्तान में उगते हैं जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, एटमॉस्फेयर ड्राई होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऐसी जगहों पे नॉर्मल लीव्स काम नहीं कर सकती। क्योंकि नॉर्मल लीव से पानी बहुत ज्यादा लूज होता है, वह पानी जो कि कैक्टस के पास अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए कैक्टस ने लीव्स की जगह थॉर्न्स या कांटों को इवॉल्व कर लिया। इन कांटों का सरफेस एरिया काफी कम होता है और इसीलिए इनसे ज्यादा पानी लूज नहीं होता है। इसी के साथ साथ कैक्टस ने एक यूनिक फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया है। इस मैकेनिज्म में ऐसा होता है कि कैक्टस के कांटों में जो स्टोमेटा होते हैं जिनसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, वह दिन में नहीं बल्कि रात में ओपन होते हैं। रात में टेम्परेचर कम होता है जिसकी वजह से वाटर लॉस भी कम होता है। रात में स्टोमेटा ओपन होकर कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेते हैं और फिर जब सुबह होती है तो यही स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड कैक्टस यूज करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करता है। कांटों के साथ ही कैक्टस ने मोटी स्किन भी डेवलप कर ली है। लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में मेलन कैक्टाई ग्रो होते हैं। यह जनरली लाइमस्टोन सॉइल में ग्रो होते हैं जिसमें वाटर बहुत कम होता है। इन कैक्टस की मोटी स्किन के ऊपर एक वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है जिसे कि क्यूटिकल कहते हैं और यह क्यूटिकल इनके स्किन से वाटर लॉस को काफी ज्यादा कम कर देता है। कैक्टस के पौधे का ज्यादातर हिस्सा पानी के टैंक की तरह काम करता है। कैक्टस काफी सारा पानी स्टोर करते हैं और रेगिस्तान में सरवाइव करने के लिए सिर्फ वाटर लॉस को कम करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। कैक्टस जब भी पानी अवेलेबल होता है उसे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर करने और यूज करने में भी एक्सपर्ट होते हैं। नॉर्थ अमेरिका के सोनोरन डेजर्ट में सग्वारो कैक्टस ग्रो करते हैं जो कि लगभग 20 मीटर जितने लंबे हो सकते हैं। इन कैक्टस में वुडी टिश्यू होता है जैसे कि प्लांट्स या ट्रीज में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी हाइट इतनी ज्यादा हो सकती है। इसी के साथ साथ इनकी रूट्स हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं, न कि वर्टिकली, यानी कि इनकी रूट जमीन में ज्यादा नीचे नहीं जाती बल्कि यह रूट्स को धरती या सॉइल के सरफेस के काफी क्लोज रखते हैं, लेकिन इन्हें कई मीटर्स तक हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करते हैं। अब इसका यह फायदा होता है कि जब भी इस डेजर्ट में बारिश होती है तो ये बड़ी रूट्स जो कि हॉरिजॉन्टली फैली हुई हैं, ये तुरंत उस पानी को कैप्चर कर पाती हैं। इन रूट्स से वाटर रूट्स ग्रो करती हैं जो कि छोटी होती हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी को कैप्चर करके इस प्लांट के अंदर स्टोर कर लेती हैं। सग्वारो के अंदर म्यूसिलेज नाम के सेल्स होते हैं जो कि एक स्टिकी सब्सटेंस होते हैं और यह वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से सग्वारो के फ्लैश से वाटर लॉस काफी कम हो जाता है। एक बार जब बारिश के बाद धरती फिर से सूखी होने लगती है तो सग्वारो के वाटर रूट्स भी ड्राई होके मर जाते हैं और फिर ये कैक्टस प्लांट अगली बारिश का इंतजार करने लगते हैं। ये सभी एडेप्टेशंस मिलकर कैक्टस को हमारी धरती पर कुछ सबसे हार्शेस्ट एनवायरनमेंट्स में रहने लायक बना देते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।